नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। बात करेंगे एफआईआईज की। दोस्तों, मार्केट को आज अकेले एफआईआईज नीचे खींच के ले गए। चाहे आपने कितना भी खरीदा, चाहे डीआईज ने आज कितना भी खरीदा, मगर मार्केट को नहीं बचा पाए दोस्तों। और यही बात पिछले कुछ दिनों से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यही वो समय है दोस्तों जब आपको चुपचाप हाथ बांध कर बैठना है। अब मैं हाथ बांधने के बारे में क्यों कह रहा हूं? देखिए, बहुत सारे लोगों को मन में ऐसा चल रहा होगा कि अब तो महाराष्ट्र इलेक्शन भी हो गए, वहां पर पार्टी भी बन गई, वहां पे सीएम भी बन जाएंगे, अब तो सब कुछ चंगा हो गया। अडानी के स्टॉक भी फिर से 2 दिनों से फिर से चलने लगे। मगर दोस्तों, आप वो भूल गए जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पिछले 2 महीने में पैनिक में आया था। पैनिक यानी कि एफआईआईज का लगातार बेचना। और आज तो दोस्तों एफआईआईज ने हद ही कर दी। 11,756 करोड़ रुपए का माल कैश में बेच दिया दोस्तों। और अब तक की ये सेकंड बड़ी बिकवाली है। जी हाँ, फर्स्ट बिकवाली जो आई थी वो करीब करीब आपको याद होगा 3 अक्टूबर के दिन। जी हाँ, 3 अक्टूबर को ये सबसे बड़ी बिकवाली थी। और उसके बाद दोस्तों ये सबसे बड़ी बिकवाली अभी आप देखिए नवंबर में, अगर नवंबर की बात करूं तो इतना बड़ा माल पूरे नवंबर में एफआईआईज ने बेचा ही नहीं दोस्तों। देखिए, 3 दिन से वो लगातार खरीदारी कर रहे थे। 9,947 करोड़ रुपए का माल कैश में खरीदा, उसके बाद 1157 करोड़, उसके बाद 7 करोड़ का माल खरीदा और सीधा दोस्तों बिकवाली कर दी 11,756 करोड़ की। एक प्रकार से ये देखा जाए तो दोस्तों बिकवाली का आंकड़ा जो आज का आया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। मगर एक चीज, 3 अक्टूबर के दिन लास्ट 15,000 करोड़ रुपए का माल बेचा था। इसका मतलब अब ये तो तय हो गया है, ये तो तय हो गया है कि दोस्तों नवंबर नेट बिकवाली हो गई है 41,590 करोड़ रुपए। हालांकि ये जो बिकवाली है 1,14,445 करोड़ जो अक्टूबर मंथ में बेचा था उससे आधी है दोस्तों। मगर फिर भी निफ्टी दोस्तों चल नहीं पाया। अगर आप देखेंगे कि आधी बिकवाली करने के बाद भी हम रिकवरी मोड में नहीं आए पूरी तरह। आप देखिए, जब उन्होंने 1 लाख करोड़ का माल बेचा तो निफ्टी को इतना नीचे लेके आ गए। मगर इस बार उन्होंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 40,000 करोड़ रुपए का माल बेचा, मगर निफ्टी कहां है? जहां था वहीं है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं डीआईआईज पूरी तरह मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? धीरे धीरे करके डीआईएस के पास पैसा कम होता जा रहा है। अगर मैं आंकड़ों में बताने की कोशिश करूं तो कई बड़े आंकड़े, जैसे यहां पर एफआईआईज ने 2500 करोड़ का बेचा तो डीआईएस ने 6000 करोड़ का माल खरीदा। इसका मतलब यहां पर बड़ा पैसा लगाया। मगर कई ऐसे आंकड़े हैं जहां पर जैसे 5320 करोड़ का बेचा तो यहां 4000 करोड़ ही खरीद पाए। यहां 3400 करोड़ का बेचा तो 2700 करोड़ का ही खरीद पाए। 3000 करोड़ का बेचा तो 1800 करोड़ ही खरीद पाए। मतलब कई आंकड़े ऐसे हैं जहां पर एफआईआईज ने जो है पूरा माल नहीं खरीदा। जैसा 3400 करोड़ रुपए का यहां बेचा तो 1700 करोड़ ही खरीद पाए। 4800 करोड़ का बेचा तो 1700 करोड़ ही खरीद पाए। इसका मतलब यह है दोस्तों, आज भी 11,756 करोड़ का बेचा तो 8,718 करोड़ खरीद पाए, मगर फिर भी निफ्टी को नहीं बचा पाए। जबकि सेंटिमेंट मार्केट के पॉजिटिव थे दोस्तों। मॉर्निंग में मार्केट जो है 100 पॉइंट ऊपर गया था, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया था। मगर फिर भी ऊपर से जब सेलिंग आई तो वो लगातार गिरते रहा। अगर मैं इस पर 15 मिनट की कैंडल चार्ट आपके सामने कर दूं दोस्तों निफ्टी का, तो आपको समझ में आएगा कि मॉर्निंग में ओपन होने के बाद निफ्टी लगातार डाउन साइड में ही रहा। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, हम 24,347 का स्तर छूने के बाद लगातार गिरावट में रहे। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट को बड़ा डर है। और वो डर क्या है दोस्तों? वो डर है दोस्तों इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रही है दोस्तों मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है। बाजार में इस समय निवेशकों को डर लग रहा है। और ये डर क्यों लग रहा है? क्योंकि इधर उधर से जो खबरें आ रही है वो खबरें ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसी क्या खबर आ गई? तो रिसेंटली आपको एक खबर आई होगी कि आपने देखा इंडिया के अंदर कार का जो है सेल बहुत कम हो गया है, गाड़ियां बहुत कम बिक रही है। मंदी की चपेट में धीरे धीरे मार्केट जा रहा है और उसके ऊपर आरबीआई जो है रेट कट नहीं कर रहा है। यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। जब तक आरबीआई रेट कट नहीं करेगा, बूस्ट नहीं मिलेगा।
बिजनेस को बूस्ट नहीं मिलेगा। और अभी आप देखेंगे कि आरबीआई ने कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो रेट कट करना चाह रहा है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी इस समय हम डाउ जोन्स को देखें 100 पॉइंट ऊपर है, कोई खास ऊपर नहीं है दोस्तों। हम बिल्कुल सपोर्ट के नजदीक आ चुके हैं। 24,000 के सपोर्ट को तोड़कर हम 23,800 के नजदीक आ चुके हैं। अब 23,800 हमारे लिए करो या मरो वाली स्थिति है। याद रखिएगा, ये जो स्थिति है करो या मरो है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इस बार इसको तोड़ा तो हम बहुत नीचे जा सकते हैं, और फिर हम लास्ट हमारा जो लो था उसको तोड़ के नीचे अगर गए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप बोल रहे होंगे कि ये कौन सी बात कह दी सर ने कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमारे को जो लेवल चाहिए दोस्तों, ये वाला लेवल चाहिए। ये जो ब्लैंक आपको खालिस्तान नजर आ रहा है, ये वाला, अगर निफ्टी इस रेंज में कहीं पर भी आता है दोस्तों, तो मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमें बाय करने का मौका मिल जाएगा यहाँ पर। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसी लेवल का क्यों इंतजार कर रहा हूं और क्यों बार बार आपको कह रहा हूं। देखिए, अगर मान लीजिए निफ्टी यहां से घूम जाता है, ठीक है, मेरा कुछ नहीं लेके जाएगा, ठीक है, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि निफ्टी यहां से घूम गया, क्योंकि जो पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़े हुए हैं दोस्तों, वो तो कम से कम बढ़ते रहेंगे। अगर निफ्टी नीचे आ जाता है, ठीक है, एक बार पोर्टफोलियो और रेड हो जाएगा, मगर आप सोचिए जब यहां से घूम के ऊपर जाएगा तो अपने साथ कितना पैसा खींच के ऊपर ले जाएगा। जैसे कुएं में जब बाल्टी गिरती है ना खाली, तो पानी खींच के लाती है दोस्तों। तो हमें इस लेवल का इंतजार करना, हो सकता है हमें टाइम लगे, लेवल आए नहीं, कई बार हमें ऐसा लगे कि निफ्टी ऊपर चला जाएगा, मगर फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा, फिर भी हमें इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करते रहिए कि ये निफ्टी इस लेवल पर आए। वैसे मैं आज इस लेवल की बात पहले फर्स्ट वीडियो में कर चुका हूं। इंटरनेशनल मार्केट मुझे इस समय ठीक लग रहे हैं, इतने ग्रीन नहीं है, मगर फिर भी इंटरनेशनल मार्केट जो है वो फिलहाल स्टेबल है दोस्तों, अभी स्टेबल है। तो यहां पर हमें करना क्या होगा, हमें एक ही चीज करनी होगी, वेट एंड वॉच। थैंक यू, धन्यवाद।